चलिए बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। आज मेयर के चुनाव होने हैं और इसी के चलते आज का दिन काफी अहम है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर का चुनाव आज है। कांग्रेस के मुनीश गुर्जर और बीजेपी की कुसुम यादव के बीच मुकाबला होगा। ये बड़ी खबर। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के सभी पार्षद बसों से एक साथ मतदान के लिए आएंगे। कूकस के होटल जयबाग में ठहरे हुए हैं कांग्रेस के सभी पार्षद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अपडेट? देखिए, पहली बार 5 महिला मेयर होंगी, ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा भी। देखिए मनीषा, आज शहरी सरकार के मुखिया चुने जाएंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा में निगम के चुनाव हुए हैं और अब मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आज मतदान का दिन है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेयर पद के लिए मतदान होगा। अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो पार्षद हैं उन्हीं में से एक मेयर चुना जाएगा। तो कांग्रेस हेरिटेज की बात करें जयपुर में, तो कांग्रेस के मुनीश गुर्जर और बीजेपी की कुसुम यादव के बीच मुकाबला होगा। और ग्रेटर जयपुर ग्रेटर की बात करें तो जयपुर ग्रेटर में बीजेपी की सौम्या गुर्जर और कांग्रेस की दिव्या सिंह के बीच मुकाबला होगा। बहुमत की अगर बात करें तो हेरिटेज में लगभग कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस की मुनीश गुर्जर हैं, वो उनका मेयर बनना तय है। चूंकि कांग्रेस के पास 49 कांग्रेस और 9 निर्दलीय पार्षदों के साथ कुल 56 पार्षद कांग्रेस के पास हैं और बहुमत के लिए 51 चाहिए। तो हेरिटेज में लगभग तय है कि कांग्रेस का बोर्ड बनना और आज मेयर का चुनाव होगा, मतदान होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेयर पद के लिए मतदान होगा और मतदान के तुरंत पश्चात ही मतगणना होगी और कुछ देर बाद ही परिणाम आ जाएंगे। तो जयपुर की बात करें तो ग्रेटर में बहुमत बीजेपी के पास है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना मेयर का कैंडिडेट उतारा है और पूरी उम्मीद है अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ग्रेटर में भी परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन गैप काफी अंतर है, चूंकि 49 पार्षद ही कांग्रेस के पास हैं और बहुमत के लिए 76 चाहिए, तो काफी गैप है। तो ऐसे में ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बनना तय है और हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस ने अपने सभी पार्षदों को एक ट्रेनिंग कैंप के लिए एक होटल में रखा गया है। हेरिटेज नगर निगम के सभी पार्षदों को कांग्रेस ने निर्दलियों के साथ कूकस के जयबाग होटल में रखा है और ग्रेटर नगर निगम के जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको मानसरोवर के एक निजी होटल में रखा गया है। तो बसों से एक साथ लाकर ही वोटिंग करवाई जाएगी। 10 बजे बाद सभी पार्षदों को बसों के द्वारा लाया जाएगा और यहाँ पर मतदान होगा। देखिए, जोधपुर और कोटा की बात करें तो जोधपुर में भी एक नगर निगम, जोधपुर उत्तर में कांग्रेस के पास बहुमत है और दक्षिण में बीजेपी के पास बहुमत है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो दोनों में, एक में कांग्रेस और एक में बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। कोटा की बात करें तो कोटा उत्तर में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और कोटा दक्षिण में निर्दलियों के हाथ में कमान है। निर्दलीय पार्षद जिसके साथ जाएंगे उसी का बोर्ड बनेगा। तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2 में कांग्रेस के पास बहुमत और 2 में बीजेपी के पास, 2 में निर्दलियों के हाथ में बोर्ड की कमान रहेगी। निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे उसी का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। मनीषा जी दिनेश, देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उन निगमों में भी अपने प्रत्याशी उतारे जहां बहुमत उनका नहीं था। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग के डर से, खतरे से दोनों ही पार्टियां जूझ रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने जो पार्षद थे उनको एक साथ रखा गया था। ट्रेनिंग कैंप के बहाने सभी विधायकों की, पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई और पार्षदों को एक साथ रखा गया। बीजेपी ने तो चुनाव परिणाम से पहले ही सभी पार्षदों को, जो उम्मीदवार थे, उनको एक साथ ले लिया था और कांग्रेस ने जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए उसके बाद जो चुने हुए पार्षद थे उनको एक साथ बुलाकर होटल में रखा है। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा दोनों तरफ से है। कांग्रेस हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त है। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस के पास 47 पार्षद जीतकर आए थे और निर्दलियों को साथ लेकर
बहुमत कांग्रेस ने जुटा लिया है। ग्रेटर में कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है जब से कैंडिडेट उतारा है। हालांकि बीजेपी की मुश्किलें कांग्रेस ने बढ़ा दी। ग्रेटर में बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस ने जब से उम्मीदवार उतारा है तो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी कहना यही है, लगातार जिस तरह से बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार हैं सौम्या गुर्जर, उनके ऊपर इस बात के आरोप, बाहरी होने के आरोप लगे, तो कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर अगर बीजेपी के पार्षद वोट करते हैं तो उनका बोर्ड बनना ग्रेटर में भी तय है। लेकिन बीजेपी के नेता इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा उनको किसी प्रकार का नहीं है, तमाम पार्षद एकजुट हैं। तो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज की बात करें तो बहुमत एक में कांग्रेस के पास और एक में बीजेपी के पास, दोनों का, एक में ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बनता दिख रहा है तो हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनता नजर आ रहा है। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ये तस्वीर जो है वो अभी नजर आ रही है, लेकिन आप ये भी जानकारी साझा करें कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखिए पार्षदों को मोबाइल फोन्स ले जाना तो वहां पर अलाउड नहीं है। देखिए पूरी तरह से मतदान वहीं होगा जो निगम मुख्यालय है। ग्रेटर का ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में मतदान होगा और हेरिटेज का नगर निगम मुख्यालय परकोटे में बनाया गया, तो हेरिटेज नगर निगम का मेयर का मतदान है वो हेरिटेज मुख्यालय में होगा। जिला प्रशासन की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर लगाए गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुबह 10 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 बजे से 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। दोनों पार्टियों के जो पार्षद हैं वो बसों से एक साथ मतदान के लिए आएंगे और मतदान के तुरंत पश्चात दोपहर 2 बजे बाद मतगणना शुरू होगी और कुछ देर बाद ही परिणाम सामने आ जाएंगे। कल डिप्टी मेयर के लिए नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद मतदान की प्रक्रिया होगी और डिप्टी मेयर का चुनाव भी कल हो जाएगा। तो ऐसे में निगम के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कल पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी भी दी कि किस तरीके से मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना शुरू हो जाएगी और जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ नजर आएगी।